मस्जिद के इमाम का इंतकाल हुआ तो नमाज जनाजा पढ़ाते वक्त इनकी बीवी ने दफनाने से रोक दिया और बताया कि मरने से पहले इनकी वसीयत ये थी कि इनकी मैयत का जनाजा पढ़ने से पहले इन्हें एक रात के लिए छत पर रख दो। तो लोग बड़ा हैरान हुए, लेकिन इनकी वसीयत को मानकर जनाजा छत पर रख दिया। लेकिन मुझे तजस्सुस था कि इन्होंने ऐसी वसीयत आखिर क्यों की, इसलिए मैं आधी रात को इनकी छत पर गया और वहां का मंजर देखकर पथरा गया, क्योंकि उनकी बीवी में एक यतीम बच्चा था। यतीमी अपने अंदर किस कदर दुख और गम लिए हुए होती है, ये कोई उन बच्चों से ही पूछे जो बचपन में ही माँ बाप की साय से मरहूम हो जाते हैं। मैं भी एक ऐसा ही बच्चा था जो दुनिया में तन्हा था। कहने को तो मैं एक बहुत बड़े घर और खानदान का फर्द था, मगर इतने बहुत से रिश्तों के होते हुए भी मैं बिल्कुल तन्हा था। ये दुनिया एक तपती हुई जमीन थी और मैं बगैर किसी साय के इस कड़ी धूप में खड़ा तप रहा था। इमरान, उस्मान, आसिफ, ये सब तकरीबन मेरे हम उम्र थे। ये तीनों हर सुबह देसी घी के पराठों के साथ देसी मक्खन और अंडों का नाश्ता करते और फिर घर से 2 मील दूर स्कूल जाने के लिए निकल खड़े होते। स्कूल तो मैं भी जाता था, मगर इन तीनों के स्कूल के बैग उठाकर इन्हें स्कूल पहुंचाने के लिए। वहां से वापस आता तो घर के ढेरों कामों के बाद एक सूखी रोटी मुझे भी थमा दी जाती, जो मैं सबर शुक्र करके खा लेता था। छुट्टी का वक्त होने से पहले मैं फिर से दौड़ लगाता और इन तीनों के स्कूल बैग उठाकर घर वापस पहुंचता। इनकी माएं, जो मेरी ताई और चची थी, अपने बच्चों को लाड करती, नमकीन लस्सी पिलाती और खाना खिलाकर ठंडे कमरों में सुला देती, जबकि मैं खाना लेकर खेतों में भेज दिया जाता, जहाँ कभी चचा तो कभी ताया बचा हुआ खाना ऐसे मेरे आगे डाल देते कि जैसे मैं कुत्ता हूँ। इनके इस रवैये को देखकर मैं अपनी किस्मत को फूट फूट कर रोता और रात को जब मैं अपनी छोटी सी कोठरी में अकेला होता तो अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोता। आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं भी उस घर के बच्चों की तरह अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता, स्कूल जाता और इनकी मोहब्बत की ठंडी छांव में सुकून की सांस लेता, मगर शायद मेरे नसीब में इसी तरह ठोकरों में पलना लिखा था। हमारे घर के साथ ही मस्जिद के मौलवी साहब का घर था। इसके बाद कुछ खाली जगह छोड़कर गांव की मस्जिद बनी हुई थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। आस पास के बच्चे जब स्कूल जाते या सफेद टोपियां और साफ सुथरे कुर्ते शलवार पहनकर मस्जिद सपारा पढ़ने जाते तो मेरा दिल बहुत करता काश मैं भी सपारा पढ़ने जाता होता। मैं अक्सर यही सोचता कि क्या कभी मैं भी इनकी तरह स्कूल या मस्जिद जा पाऊंगा। मैंने तो जब से होश की दुनिया में कदम रखा था अपने आप को इन रिश्तेदारों के रहमो करम पर ही पाया था। माँ की मोहब्बत और बाप की शफकत क्या होती है, ये मुझे उन लोगों की अपनी औलाद के साथ बढ़ती हुई मोहब्बत से नजर आता था। मेरा तो जाती तजर्बा बस गालियों को सुनो और धक्कों तक ही महदूद था। एक दिन मस्जिद में जुमा की नमाज से पहले ही मौलवी साहब का बयान सुना, जिसमें वो यतीम के हकूक के बारे में बयान दे रहे थे। इस बयान को सुनकर मुझे पता चला कि मैं तो अल्लाह ताला से बेकार ही शिकवा करता रहता हूँ। वो तो अपने सब बंदों पर बहुत ही मेहरबान है। ये तो अल्लाह के बंदे ही हैं जिन अहकामात की तामीर में डंडी मार चाहते हैं। उस दिन रात में अपनी कोठरी में लेटकर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता रहा। उस दिन के बाद से मेरे दिल में इल्म हासिल करने की अनोखी सी लगन पैदा हुई, जबकि मैं अच्छी तरह जानता था ये फल मुझ पर मेरे रिश्तेदारों की तरफ से हराम कर दिया गया है। फिर भी हर गुजरते दिन के साथ इस ख्वाहिश की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मेरे ताया की एक छोटी बेटी इमाम साहब की बेगम से सपारा पढ़ने जाती थी। इससे बराबर वाले घर ही जाना होता था, मगर फिर भी मुझे साथ भेजा जाता था। मैं इसे दरवाजे से अंदर करके खुद वहीं बैठ जाता था। वो औरत बहुत नेक और अल्लाह वाली औरत थी। वो मेरे हालात से वाकिफ थी। मेरे साथ होने वाले सलूक पर दिल गिरफ्ता भी नजर आती, मगर वो बेचारी कर क्या सकती थी। हाँ, जो इनके बस में था वो करती जरूर थी। सख्त गर्मी में मुझे दरवाजे पर लीमू पानी का गिलास पकड़ा दिया करती थी। कभी कभी घी वाला पराठा चुपके से बाहर भेज दिया करती थी। सर्दियों में भी मेरे कामते वजूद पर रहम खाते हुए कभी गर्म जुराबे पहनने को देती तो कभी कोई मसल्ला या टोपी। मेरे पूरे 24 घंटों में सिर्फ ये वाहिद काम था जो मैं दिल की खुशी से सर अंजाम देता था, ये निगरानी पर दरवाजे पर बैठना। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये वक्त चंद लम्हों में गुजर जाता हो। मौलवी साहब के घर के बाहर एक नीम का घना दरख्त था, जिसके नीचे सीमेंट का एक पक्का चबूतरा बना हुआ था। इस चबूतरे पर शाम के वक्त ठंडे पानी का छिड़काव कर दिया जाता और इसे झाड़ू से साफ भी करता। ये भी वो काम था जो मैं अपनी खुशी और मर्जी से करता था। अक्सर गर्मियों की हबस ज़दा रातों में जब मैं अपनी कोठरी में जाता, जिसमें पंखा तक नहीं था, पसीनों में शराबूर हो जाता, तो खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाता और इस चबूतरे पर नीम के नीचे सुकून से सो जाता। ये काम मगर मैं बहुत कम करता था, क्योंकि वहाँ जब मैं सोता तो बेखबर ही हो जाता और घर का दरवाजा खुलने से पहले अगर मैं वापस अपनी कोठरी की खिड़की से घर में ना
चाहता तो फिर इस दिन की सुबह का आगाज ही डंडों और सोटों से होता था। यही नाश्ता, यही खाना, यानी 3 वक्त की खातिर तवाज़ुई इस तरह से की जाती और मैं इस वक्ती सुकून की कीमत चुकाते चुकाते हलकान हो जाता। उस दिन न जाने कैसे किसी को मेरी भूख का अंदाजा हो जाता था और रात को जब मैं अपने जख्मी वजूद और भूखे पेट की दहाइयां सुन सुनकर रूठी हुई नींद को बुलाने की कोशिश कर रहा होता तो कोई मेहरबान खिड़की खटखटा के मंडेर पर एक थैली रख जाता। उस थैली में से कभी रोटी तो और गुड़ तो कभी बिरयानी निकलती, जो मैं नदीतों की तरह चंद मिनटों में हड़प कर जाता था। मगर इससे इतना जरूर हो जाता कि मैं दूसरे दिन की मशक्कत के लिए तैयार हो जाता था। जब मेरे दिल में पढ़ने की ख्वाहिश बेदार हुई तो मैं बहुत दिन यही सोचता रहा कि आखिर ये मुमकिन कैसे हो सकेगा। फिर एक दिन मैं फजर के बाद जब चचा ताया के बेटे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, मैं उस वक्त खामोशी से बाहर निकल गया। मेरा रुख मस्जिद की जानिब था, जहाँ इमाम साहब चाश्त और इशराक की नमाजों तक रुकते थे। मैं जाकर मस्जिद की चौखट पर खड़ा हुआ। मस्जिद में उस वक्त इमाम साहब के अलावा कोई और नमाजी मौजूद ना था। मुझे वहाँ खड़े कुछ देर हो चुकी थी, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मस्जिद के अंदर कदम रख सकूं। इमाम साहब काफी रोबदार शख्सियत के मालिक थे और बड़ी गूंजती हुई आवाज थी उनकी। जब उनकी मुझ पर नजर पड़ी तो कुछ देर शायद इंतजार करते रहे कि मैं अंदर आ जाऊंगा, मगर जब मैं वहीं खड़ा रहा तो उठकर बाहर आ गए और मुझसे कहने लगे, यहाँ क्यों खड़े हो मियाँ? मैंने नजरें नीचे रखते हुए उन्हें अपनी ख्वाहिश बताई और मजबूरी बताई। उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि वो इस सिलसिले में जरूर मदद करेंगे। मैं एहतराम से वापस हुआ। डर था कि घर में शोर ना मच गया हो, मगर खैर थी, अभी वहाँ नाश्ता किया जा रहा था। मैंने हर रोज की तरह तीनों बैग्स उठाए और इन तीनों के पीछे स्कूल की जानिब चल पड़ा। रास्ता आज इन्हीं ख्यालों में कट गया कि मुझे थकन का एहसास ही ना हुआ। फिर अगले 3-4 दिन गुजर गए, मगर कहीं से कुछ ना हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर मायूसी तारी होने लगी थी। मुझे लगने लगा कि मैंने बेकार इतनी उम्मीदें पाली हैं। इमाम साहब को क्या पड़ी है कि मुझ यतीम मस्कीन के लिए कोई कोशिश करें। जब मैं मुकम्मल मायूस हो चुका था तो एक दिन मेरे चचा ने मुझे आवाज दी। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि उस वक्त चचा की आवाज में कुछ नरमी महसूस हुई, जबकि मुझसे मुखातिब होते वक्त उन सब के लहजे सख्त और हकारत भरे हो जाया करते थे। मैं डरते डरते चचा के सामने जाकर खड़ा हुआ। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। चचा ने मुझे बताया कि मैं इनके बच्चों को स्कूल छोड़कर जब वापस आऊंगा तो 2 घंटे इमाम साहब के पास मस्जिद में कुरान की तालीम हासिल करने जाया करूं। मेरे लिए तो ये खबर बहुत बड़ी खुशी की खबर थी कि मैं भी इल्म हासिल करूंगा, पढ़ूंगा अल्लाह का कुरान। इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती थी। बाद में मुझे पता चला कि जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब ने दूसरे कई लोगों की मौजूदगी में मेरे चचा और ताया को कहा था कि मैं इनकी जिम्मेदारी हूँ और मेरे बारे में रोज़े क़यामत इनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। और ये भी कहा कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ मगर अभी तक मुझे स्कूल तो छोड़ो पारा पढ़ने भी नहीं बैठाया गया। अब ये मालूम नहीं कि इमाम साहब के समझाने का असर था या लोगों में बेइज्जती का ख्याल। बहरहाल इसके बाद ये तब्दीली जरूर आई थी कि मुझे मस्जिद जाके दीन की तालीम हासिल करने की इजाजत मिल गई। अब मस्जिद जाने के लिए साफ सुथरे कपड़ों की भी जरूरत थी तो जिंदगी में पहली बार मेरे खुद के 3 जोड़े कपड़े सिलवाए गए, वरना अभी तक तो मैं उतरन ही पहनता आया था। दूसरे दिन मैं जब स्कूल की ड्यूटी देकर आया तो नहाकर साफ कपड़े पहने और मस्जिद की जानिब चल पड़ा। वहाँ इमाम साहब ने मुझे उर्दू और अरबी दोनों कायदे दिए और कहा कि वो जितना हो सका मुझे तालीम देने की कोशिश करेंगे, बस मैं साबित कदम रहूं। सपारा पढ़ने के बाद मैं घर आया, अपने साफ कपड़े उतार कर फिर वही पुराने कपड़े पहने और स्कूल की जानिब रवाना हो गया। बाकी का पूरा दिन फिर वही रूटीन थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मैंने नया जन्म लिया है। मेरी चची और ताई को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि अब घर के छोटे छोटे काम जो मैं सुबह कर देता था वो इन्हें खुद ही करने पड़ रहे थे। उन्होंने इस बात पर शोर भी मचाया, मगर न जाने इमाम साहब की कौन सी बात मेरे चचा के दिल को लग गई थी कि वह मुझसे काफी बेहतर सलूक करने लगे थे। मेरी जिंदगी की मुश्किलात अभी खत्म तो नहीं हुई थी, मगर अब दीन की तालीम और इमाम साहब की सोहबत में रहने से मैं काफी सुधरता जा रहा था। 5 साल का अरसा इसी तरह से गुजर गया। मैं अब इमाम साहब से बहुत कुछ सीख चुका था। कुरान पाक की तालीम के साथ साथ उन्होंने मुझे अरबी और उर्दू भी पढ़ना लिखना सिखा दी थी। साथ ही साथ वो मेरी तरबियत भी कर रहे थे। अब अक्सर मुझसे अज़ान भी दिलवाते और मैं मस्जिद में आने वाले बच्चों को सपारा पढ़ाना भी मेरी जिम्मेदारी हो चुकी थी। मेरे चचा जाद और ताया साहब स्कूल खत्म करके शहर पढ़ने जा चुके थे। मेरे पास अब काफी वक्त होता था जो मैं मुस्तकिल दीन सीखने और इमाम साहब की ज़ेरे तरबियत गुजारता था। मगर उस रात की सुबह मेरी दुनिया तारीख कर गई। जब मैं सुबह मस्जिद पहुंचा तो इमाम साहब अभी तक ना आए थे। ये बड़ी हैरत की बात थी, ऐसा पहले कभी भी ना हुआ था। मेरे साथ साथ बाकी सारे नमाजी भी हैरान थे। बहरहाल मैंने अज़ान दी और नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद भी जब इमाम साहब
साहब की कोई खबर न आई तो मैंने उनके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर के बाद इमाम साहब की बीवी दरवाजे पर आई और इमाम साहब की तबीयत खराब होने की इतला दी। मैं खामोशी से वापस सो गया क्योंकि घर की भी बहुत सी जिम्मेदारियां अभी भी मेरे ऊपर ही थी। मेरे चचा और ताया उम्र बढ़ने के साथ साथ शायद खौफे खुदा के डर से काफी ठीक हो चुके थे। अब घर में मुझे भी सबके साथ नाश्ता खाना दिया जाने लगा था। इसके अलावा मेरी कच्ची कोठरी को भी पक्का करके उसमें पंखा और बल्ब वगैरह लगा दिया गया था। मुझे इनके बच्चों के मुसावी हकूक तो अभी भी ना मिले थे, मगर मेरे लिए ये भी बहुत गनीमत था कि अब मुझे कम से कम इंसान तो समझा जाने लगा था। मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी नेमत थी और ये सब मुझे इमाम साहब की सोबत का असर ही लगता था। दोपहर में जब नमाज ज़ोहर के वक्त मैं मस्जिद गया तो इमाम साहब उस वक्त भी मौजूद ना थे। मैंने फिर अजान देकर नमाज पढ़ा ही थी कि अचानक किसी ने बताया कि इमाम साहब के घर से रोने की आवाजें आ रही हैं। मैं भागम भाग इमाम साहब के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। बात की तस्दीक हो गई कि इमाम साहब का इंतकाल हो चुका है। मुझ पर तो गम का पहाड़ ही टूट पड़ा था। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं एक बार फिर से यतीम हो चुका हूँ। मेरे कदम लरस रहे थे और चेहरा आंसू से तर हो चुका था। मैं हिम्मत करके मस्जिद की तरफ गया और इमाम साहब के इंतकाल का ऐलान कर दिया। पूरा गांव मस्जिद में जमा हो चुका था। हर कोई अफसुदा था। इमाम साहब का कोई बेटा ना था, इसलिए सब ने मिलकर कफन दफन की तैयारी कर ली। तय ये पाया कि असर के वक्त नमाज जनाजा पढ़ाकर मैयत उठा दी जाएगी। मगर जब सब लोगों ने मुझे इमाम साहब के घर भेजा कि इमाम साहब की बीवी से इजाजत ले लो, तो आगे से उन्होंने एक अजीब बात कही। मैं इनकी बात सुनकर चुप रह गया, मगर ये वक्त बहस का नहीं था। मैं मस्जिद वापस गया और लोगों को बता दिया कि इमाम साहब की बेगम का कहना है कि अभी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। मगर क्यों? बहुत सी आवाजें एक साथ गूंजी और लोग सवालिया नजरों से मुझे देखने लगे। मैंने जो कुछ सुना था वो उन्हें भी बता दिया। सब लोग हैरत में मुब्तला हो चुके थे क्योंकि इमाम साहब की बीवी ने कहा था कि इमाम साहब ने मरने से पहले वसीयत की थी कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो उनकी मैयत एक रात के लिए छत पर रख दी जाए। सब लोग इमाम साहब की वसीयत सुनकर बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी ने कुछ ना कहा और सब ने इमाम साहब की मैयत को छत पर रख दिया और सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। सुबह उठकर तदफीन करेंगे। मगर मुझे ये बात हजम ना हो रही थी कि आखिर इमाम साहब ने ऐसी वसीयत क्यों की है। जब सब लोग चले गए और रात काफी गुजर गई तो मैं रह ना सका और चुपचाप से अपनी छत पर चढ़ के इमाम साहब की छत पर चला गया। वहां मैं एक कोने में चुप कर बैठ गया। फिर मैंने जो मंजर देखा उसे देखकर मैं सुन्न हो गया था। मैं जिस तरह गया था ये सब देखकर उसी तरह से वापस अपनी छत पर आ गया। दूसरे दिन इमाम साहब की नमाज जनाजा पढ़ाकर उनकी तदफीन कर दी गई। अब मस्जिद की इमामत मेरे सुपुर्द थी। मेरा ज्यादातर वक्त अब मस्जिद में ही गुजरता था। मेरे रिश्तेदारों ने भी इस बात को कबूल कर लिया था और अब मेरी काफी इज्जत करने लगे थे। मैं भी पूरी कोशिश करता था कि माजी में इनकी की गई ज्यादतियों को जहन से झटक दूं। अल्लाह ताला के करम से मुझे गांव में बेहद इज्जत मिली थी। अब सब मुझसे नजर झुकाकर बात किया करते, अपने बच्चों को मेरे पास दीन सीखने को भेजते, मेरी अमामत में नमाज अदा करते, मुझसे अपने प्यारों की मगफिरत की दुआ करवाते। मैं अपने आप को निहायत खुश नसीब समझता था। मैं जो जानवर किसी जिंदगी गुजार रहा था, अल्लाह के करम और इमाम साहब की तवज्जो से कहां पहुंच चुका था। मौलवी साहब की बीवी की जब इद्दत पूरी हुई तो मैंने अपने ताया को कहकर इनकी बेटी के लिए अपना रिश्ता भेज दिया। दूसरी तरफ मेरे रिश्तेदारों को भी अल्लाह ने हिदायत से नवाजा था और उन्होंने जमीन में से जो मेरे बाप का हिस्सा था वो मुझे दे दिया। मेरा रिश्ता कबूल कर लिया गया था और जब कुछ महीनों के बाद मेरी शादी हुई तो एक दिन मैंने मौका पाकर अपनी सास से सवाल कर ही लिया। वो मेरा सवाल सुनकर हैरत ज़दा रह गई और मुझे देखने लगी। मैं मुंतजिर रहा कि वो कुछ कहेंगी, मगर वो खामोश रही। तो बस उस वक्त मैं भी खामोशी से उठकर आ गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी भी बात से उनको कोई तकलीफ पहुंचे। मुझे आज भी बचपन में उनकी की गई मेहरबानियां अच्छी तरह याद थी। मेरी नजर में उनकी उसी तरह से इज्जत थी जैसे पहले थी। मगर मैंने उस दिन जो देखा था तो वो सवाल मुझे चैन नहीं लेने देता था। कुछ दिन के बाद वो एक दिन खुद हमारे घर चली आई। अब मैंने मस्जिद के बराबर वाली खाली जगह पर अपने लिए एक मकान बना लिया था जहाँ मैं अपनी बीवी के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। मेरी बीवी निहायत नेक और इबादत गुजार होने के साथ शौहर की फर्माबरदार थी और उसने मेरे घर को जन्नत बना दिया था। जब मेरी सास मेरे घर आई उस वक्त मेरी बीवी किसी काम से गई हुई थी। मैंने उनसे कहा कि आपकी बेटी तो घर पर नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि वो जानबूझकर ऐसे वक्त पर आई हैं कि जब उनकी बेटी घर पर ना हो, क्योंकि जो बात वो करना चाहती है मुनासिब नहीं कि वो बात बेटी के सामने करे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी इस बात में कोई गलत बयानी नहीं थी जो मैंने अपने शौहर की वसीयत के मुतालिक की थी। मैंने कहा कि आप बताइए, जो भी हकीकत है आप जो भी कहेंगे वो राज बनकर मेरे सीने में ही रहेगा। बस यकीन दहाने के बाद उन्होंने जो बताया वो ये था, इनकी शादी को 15 साल गुजर चुके थे मगर इनके घर औलाद ना हो सकी थी। उन्होंने इमाम साहब से कई बार कहा कि वो दूसरी शादी कर ले मगर वो शरीफ नफ्स इंसान ना माने। इस गांव
गांव में आने से पहले हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ हमारा घर गांव के बिल्कुल शुरू में था, बस काफी दूर जाके बाकी आबादी थी। एक दिन रात के वक्त दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई थी। इमाम साहब ने जाके दरवाजा खोला तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो बेहद डरी हुई थी। उसने काली चादर में खुद को लपेटा हुआ था। दरवाजा खोलते ही वो घर में आ गई। वो बहुत खौफजदा लग रही थी। मैं उसे अंदर ले गई, उसे तसल्ली दी और कहा कि वो आराम से सो जाए, सुबह बात करेंगे। दूसरे दिन उसकी हालत कुछ संभल गई तो मैंने उससे पूछा कि वो इतनी रात गए कहाँ से आ रही थी। उस पर बस उसने इतना बताया कि उसके सुतेले बाप ने उसका सौदे का याद शख्स से कर दिया था जो इसकी इज्जत के दर पे था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी और पहले नजर आते घर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। बहरहाल वो हमारे साथ ही रहने लगी तो मेरे दिल में फिर से ये ख्याल आया कि इमाम साहब की शादी करवा दूं ताकि इस घर में भी बच्चे की खुशी आ सके। मैंने उससे बात की तो वो कहने लगी कि आप मेरी बहन जैसी हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारे दरमियान सौतन जैसा कड़वा रिश्ता बने। मगर मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर अगर वो ऐसे करेगी तो मुझ पर एहसान होगा। मेरी बहुत मिन्नत समाजत करने पर वो बलाखिर राजी हो गई। दूसरी जाने मैंने अपने शौहर को भी रो धोकर राजी कर ही लिया था। उसके 1 साल बाद ही हमारे गुलशन में हमारी बेटी फूल बनकर महकने लगी। मैंने वो बच्ची पैदा होते ही मेरी गोद में डाल दी थी और उसके बाद एकदम गोशनशी हो गई। मेरे शौहर को भी अपने पास न आने देती और फिर जब हमारी बेटी 1-2 साल की हुई तो वो अचानक से गायब हो गई। हमने बहुत ढूंढा मगर वो ना मिली। ये तो सच बात है कि मैं बच्ची को पाकर बहुत खुश थी। फिर मेरे ही इसरार पर इमाम साहब वहाँ से घर बाहर छोड़कर यहाँ तुम्हारे घर में आ गए। मगर चंद साल कबल वो मेरी सौतन और मेरी बेटी की माँ खामोशी से मुझसे मिलने आई और अपनी बेटी को एक नजर देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैं उसे देखकर डर गई थी कि वो अपना हक दान जताने लगा, मगर बस उसने मुझे तसल्ली दी कि वो गोशा नशीन की जिंदगी गुजार रही है, बस औलाद की मोहब्बत में एक नजर देखने चली आई है। साथ ही उसने मुझसे वादा भी लिया कि अगर उसे कुछ हो गया तो मुझ तक पैगाम पहुंच जाएगा। फिर मेरा फर्ज होगा कि इमाम साहब को बतौर महरम इसका कफन दफन करने दिया जाए और अगर इमाम साहब को कुछ हो जाए तो उससे इतला करके आखिरी दीदार करवाया जाए। तो बस रात में इमाम साहब का जनाजा छत पर रखकर उसी का इंतजार कर रही थी और जब वो आई तो हम दोनों ने मिलकर शौहर के मर जाने का गम मनाया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को इल्म हो कि मैं उसकी सगी मां नहीं हूँ। मैंने उनसे वादा किया कि आपका ये राज हमेशा राज ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।